अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल लर्न विद नहीं। तो पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में हमने बेसिक से फार्मूला सीखे थे। पहले लेक्चर में हमने सीखा था कि मीन मैक्स एवरेज और कुछ फॉर्मेटिंग सीखी थी, और उसके बाद दूसरे लेक्चर में मैंने आपको ये रिजल्ट शो करवाने का पास और फेल का जो तरीका बताया था, और उसमें यूज़ हुआ था इफ़ फार्मूला, इफ़ एंड फार्मूला, और उसके बाद एक इफ़ और फार्मूला था वो जो मैंने यहाँ पे नीचे आपको बताया था। आज जो हम करेंगे वो है ग्रेड निकालने का फॉर्मूला। जैसे हमारे पास शो हो ए प्लस ग्रेड, ए ग्रेड और बी ग्रेड, सो ऑन। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो है नेस्टेड इफ़ का फॉर्मूला। इसके अंदर इफ़ अगर यूज़ करेंगे तो उसे कहते हैं नेस्टेड इफ़। चलें करके देखते हैं। चलें मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लेंगे इज इक्वल टू का साइन। अब देखें, जो तो हैं पास उनका सिर्फ ग्रेड शो होगा, और जो फेल हैं उनका हम चाहते हैं ग्रेड ना शो हो, और यहाँ पे शो हो कि वो फेल है। उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे इफ़ का फॉर्मूला। मैं इस पे कर्सर टैप कर दूंगा। इज इक्वल टू सबसे पहले ये कंडीशन लगाएंगे कि अगर दिस रिजल्ट, मतलब ये वाला जो एड्रेस है इस सेल का, अगर एड्रेस इज इक्वल टू फेल है। अब फेल आ गया, वो इंग्लिश का एक वर्ड है बकायदा, कोई कंडीशन या कोई साइन नहीं है, या फिर वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हम लेंगे इज इक्वल टू फेल है, तो फेल अगर लिखना है तो हम जो इन्वर्टेड कोमाज में लिखेंगे। तो इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे मैं लिखूंगा फेल। अगर अगर तो मैंने कहा ये वाला जो एड्रेस है वो फेल है, तो हमारे पास शो क्या हो, फेल। तो फेल फिर लिखना है, तो फिर मैं लूंगा इन्वर्टेड कोमा अगेन से। यहाँ पे लिखूंगा मैं फेल। यहाँ पे एक कंडीशन पूरी हो चुकी है कि अगर तो यहाँ पे रिजल्ट फेल है तो फिर मेरे पास जो ग्रेड है वहाँ पे कोई ग्रेड ना शो हो, ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो हो फेल। अब ग्रेड्स देने की बारी है। यहाँ पे फिर दोबारा इफ लूंगा, नेस्टेड इफ, जैसे मैंने कहा था इसके अंदर इफ पे मेरा कर्सर है, मैं टैप कर दूंगा। अगर परसेंटेज के जो होते हैं वो ग्रेड्स, वो हमेशा हम परसेंटेज पे लेते हैं। अगर यहाँ परसेंटेज का ये वाला जो एड्रेस है हम देंगे इज इक्वल टू ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 80 के है, तो हमारे पास क्या शो हो, ए प्लस ग्रेड, ए प्लस ग्रेड। ठीक है, ए प्लस मैंने अब फिर वो दोबारा लिखा है इन्वर्टेड साइन में, क्योंकि ये शो करवाना है। ठीक है, ए प्लस ग्रेड, उसके बाद कोमा। अब फिर उसके दोबारा फिर हम यही एड्रेस देंगे इफ फार्मूला के साथ। यहाँ पे बार बार इफ फार्मूला यूज होगा, इसीलिए इसे नेस्टेड इफ कहते हैं। इस पे मेरा कर्सर आ चुका है, मैं टैप करूंगा, फिर दोबारा से यही एड्रेस अगर मेरा ग्रेटर देन इज इक्वल टू है 70 के, तो 70 पे मैं दे दूंगा इसे बी ग्रेड, सॉरी ए ग्रेड। यहाँ पे ए ग्रेड शो हो अगर 70 से ज्यादा है। ठीक है, तो फिर मैं दोबारा कोमा इफ लिखूंगा, टैप कर दूंगा। अगर यही एड्रेस मेरा ग्रेटर देन इज इक्वल टू है 70 के, 70 सॉरी दे चुके हैं 60 के, तो मेरे पास जो ग्रेड शो हो वो मैं चाहता हूँ शो हो बी ग्रेड। ठीक है, बी ग्रेड, और इसके बाद फिर कोमा, और इसके बाद इफ करके मैं टैब प्रेस करूंगा, इफ का फॉर्मूला ऊपर आ जाएगा। फिर यही एड्रेस ग्रेटर देन इज इक्वल टू के है परसेंटेज 50 से अगर ज्यादा है, तो मेरे पास मैं चाहता हूँ शो हो सी ग्रेड शो हो, सी। ठीक है, और ऐसे ही अगर 40 के ऊपर भी चले दे देते हैं ये कोमा इफ। फिर मैं टैप करूंगा, और उसके बाद अगर यही एड्रेस जो मेरा है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो 40 के, तो फिर जो मेरे पास शो हो वो मैं चाहता हूँ डी ग्रेड शो हो। ठीक है, अब फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे दोबारा से मैं आपको एक दफ़ा बता दूं, पहली जो कंडीशन लगाई है वो लगाई है कि अगर रिजल्ट ही फेल है, रिजल्ट के टू है, के टू अगर ये वाला जो कॉलम है वो इज इक्वल टू फेल है, तो हमारे पास क्या शो हो, फेल। और बाद में नेस्टेड इफ यूज हुआ है इसके अंदर, इफ जो ग्रेड लगाने के लिए, मतलब अगर इफ ये जो J2 है, ये वाला जो है हमारा सेल, अगर 80% से ज्यादा है तो हमारे पास शो हो ए प्लस ग्रेड। और उसके बाद फिर इफ अगर ये एड्रेस हमारे पास 70 से ज्यादा है तो हमारे पास शो हो ए ग्रेड, और फिर कोमा। और उसके बाद इफ अगर ये जो एड्रेस है हमारे पास J2 वो 60 से ज्यादा हो तो हमारे पास बी, एंड सो ऑन।
चलें अब मैं ब्रैकेट क्लोज करनी है, ऑटोमेटिकली आप इंटर कर देंगे, फिर भी ब्रैकेट्स खुद ही क्लोज हो जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं वो खुद से लगानी है ब्रैकेट, शिफ्ट करके मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, जहाँ पे मेरी ब्रैकेट बोल्ड होगी और वो कलर में भी ब्लैक होगी तो वहाँ पे मैं छोड़ दूंगा। यहाँ पे मेरी ये वाली जो है ब्लैक कलर की वो बोल्ड भी है, और इसका मतलब है ब्रैकेट्स मेरी पूरी हो चुकी हैं, जितनी मैं ओपन की हुई हैं वही उतनी ख़त्म हो चुकी हैं। अदरवाइज आप वैसे भी इंटर कर देते हैं तो फॉर्मूला लग जाता है। यहाँ पे उसने शो करवा दिया है फेल, जो पहले हमने कंडीशन दी थी कि अगर रिजल्ट ही फेल है तो हमारे पास जो है ग्रेड वो भी फेल शो हो। यहाँ पे अब मैं फॉर्मूले को पकड़ कर ड्रैग करूँगा। जी देखें, जो थी हम जिस हिसाब से अगर 50 से ज़्यादा थी हमने कहा था सी ग्रेड शो हो, ये दोनों जो पास हैं उनकी 50 से ज़्यादा दोनों को सी ही शो हो रही है। चलें अब मैं यहाँ पे कुछ मार्क्स बढ़ा के आपको दिखाता हूँ। इसके 90 कर देते हैं, अब इसकी 60 से ज़्यादा परसेंटेज हो गई है तो वो शो करवा रहा है बी है। चलें इधर भी थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं मार्क्स को, ठीक है। तो ये ए प्लस ग्रेड दे दिया उसने, 80 से ज़्यादा मैंने कहा था ए प्लस ग्रेड, और ऐसे सो ऑन फार्मूला बिल्कुल एग्जैक्टली लग चुका है। तो अगर तो दो कंडीशन रखी थी मैंने। पहली कंडीशन ये रखी थी अगर K2 ही फेल है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली फेल शो हो, उसके बाद नेस्टेड इफ यूज हुआ है। आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट में या एग्जाम में या कहीं पे भी अगर वो खुद से परसेंटेज मतलब बता देंगे कि कितनी परसेंटेज पे, अक्सर 90 से अबव पे ए प्लस ग्रेड होता है नॉर्मली, तो मैंने वैसे ही 80 से शुरू कर लिया। वो कोई मसला नहीं है, आपको जैसी कंडीशन देनी हो आप उतने मार्क्स से दें तो इंशाल्लाह ये वर्क करेगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो तब तक के लिए यही कि उसके बाद हमारी जो रिजल्ट कार्ड एक होता है या रिजल्ट शीट होती है बच्चे की या स्कूल में, वो कंप्लीट हो चुकी है। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करके चले मैं दिखा देता हूँ। अब इसको ऑल बॉर्डर लगाना है या हम यहाँ पे जाके बिल्कुल ऐसे ऑल बॉर्डर करेंगे, ऑल बॉर्डर लग जाएगा। मगर मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ माउस कम, उससे मेरा ख्याल है टाइम बचता है, बल्कि बिल्कुल बचता है। यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और मैं आल्ट प्रेस करूँगा, मेरी सारी जो हैं शॉर्टकट कीज़ वो शो हो रही हैं। अब होम में जाने के लिए मैं एच प्रेस करूँगा, और अब बॉर्डर में जाने के लिए ये शो कर रहा है बी प्रेस करो बी, और उसके बाद अब जो अगर आपने लेफ्ट बॉर्डर लगाना है तो एल है, टॉप बॉर्डर पी, राइट आर, नो बॉर्डर करना है एन, और आल बॉर्डर करना है मैं ए प्रेस कर दूंगा। बिल्कुल ये ए जो है आल बॉर्डर लग चुका है। तो आपको फिलहाल ये लग रहा है कि ये ज़्यादा टाइम ले रहा है या ऐसा कुछ है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है आप बिल्कुल फास्टली से कर सकते हो। मुझे पता है मैंने सेलेक्ट आल करके आल्ट एच बी ए प्रेस कर दिया तो ऑल बॉर्डर लग जाएगा, या आल्ट एच ओ आई कर दिया तो ऑटो फिट विद कॉलम हो जाएगा। जैसे मैं अभी कर देता हूँ आल्ट एच ओ आई, तो बिल्कुल ये जैसे परसेंटेज का जैसे ये मार्जिन था ऑटो फिट टू कॉलम हो चुका है। तो एज इट इज़ मैंने फॉर्मूला में जाने के लिए भी बताया था, आल्ट एच यू, उसके बाद सम करना है तो एस एवरेज करना है, ए मिन निकालना है तो एम, और एस एम एक्स आई। ऐसे बिल्कुल आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो बिल्कुल वो आप जल्दी से कोई भी काम कर सकते हैं। तो उसके बाद थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, सेंट्रलाइज हो जाए तो अच्छा लग रहा है। देखें अब मैंने एक और चीज़ पहले भी बताई थी, अगर इसके ऊपर अब रो मैंने इंसर्ट करवानी है तो मैं यहाँ जहाँ पे रो इंसर्ट करवानी है उस कर्सर से उस जिसके ऊपर रो इंसर्ट करवानी है उसमें जाके इसमें लेफ्ट क्लिक करके इंसर्ट पे आऊँगा, तो मैं कह रहा हूँ इंटायर रो, और ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर हो जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पे इसका चलें टाइटल टाइटल यहाँ पे टाइटल में चाह रहा था यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर का इधर ऑप्शन होता है वो मेरे शो नहीं हो रहा, शायद ये है मेरा एक्सेल है जो वो और वर्जन है वो 2010 में शो होता है। तो यहाँ पे होता है वो मर्ज और सेंटर, वहाँ पे क्लिक करेंगे ये सारी रो हो जो होती है वो मर्ज हो जाती है, तो हम यहाँ पे अपना टाइटल इजीली ये दे सकते होते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका वो भी बताएंगे कि ये मर्ज मैं दूसरा एक्सेल जो है वो डाउनलोड करूँगा, उसमें मैं आपको मर्ज और सेंटर वो बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है वो हम वहाँ पे जाके बिल्कुल वन क्लिक मर्ज और सेंटर है तो वो करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर मैं इधर उसका मतलब सारा वो कोई भी जो इसका है नाम या जैसे रिजल्ट कार्ड ऑफ नाइन्थ क्लास या ऐसे कुछ भी, तो रिजल्ट कार्ड बिल्कुल कंप्लीट हो गया हमारा। उसमें कुछ फॉर्मूले हमने सीख लिए, फर्स्ट लेक्चर में ये सीख लिया था मिन मैक्स एवरेज, और दूसरे में ये इफ का फार्मूला इफ एंड और इफ और सीख लिया था। अब ग्रेड नेस्टेड इफ सीख लिया। अगर आपने वो दो जो पिछले लेक्चर हैं फर्स्ट और सेकंड वो नहीं देखा तो आप वहाँ से देख लें, एक सीक्वेंस के साथ देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह सभी क्लियर होगा। और इंशाल्लाह अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।